बिहार में सत्याग्रह करना अगर गुनाह है तो हमें वो गुनाह करना मंजूर है। मेरा जो अनशन 5 दिन से चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब तक सरकार इसका रास्ता नहीं निकालेगी जेल में भी मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पर ही रहूंगा। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, प्रशांत किशोर अब जेल चले गए हैं, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रहेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने जेल जाने से पहले ही प्लानिंग कर रखी है। और आपको बता दें कि आखिर क्या है प्रशांत किशोर की प्लानिंग। और प्रशांत किशोर कहते हैं कि अब जो है वो बिहार में एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अब चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर ने जो बातें कही हैं आखिर क्या है प्लानिंग, क्योंकि प्रशांत किशोर रणनीतिकार माने जाते रहे। इससे पहले तमाम पार्टियों के लिए जो है वो रणनीति बनाते रहे थे। और अब देखिए, हाल के दिनों में वो जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं और बिहार पटना के गांधी मैदान में वो लगातार 5 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर के प्रोटेस्ट जारी कर रहे थे। और इस प्रोटेस्ट में हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा कि इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के वो धरना पर बैठे थे। और इस बीच प्रशांत किशोर ने कहा कि वो पूरी तरह से अनशन पर थे, यानी कि भूख हड़ताल और सिर्फ पानी पी रहे थे। पानी पर प्रशांत किशोर लगभग जो है 5 दिनों से वो धरना दे रहे थे। अब प्रशांत किशोर ने कहा है कि देखिए, जेल के अंदर भी अनशन जारी रहेगा। ये गांधी ने भी जो आज़ादी की जो है लड़ाई की उन्होंने शुरुआत की थी, वो चंपारण से, बिहार से की थी। और गांधी के नीचे बैठ करके हमने भी जो है सो अनशन किया है, तो इसमें गलती किया है। और प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की है, हम छात्रों के साथ हैं। और देखिए, पुलिस जिस तरह से, प्रशासन के लोग हमें गिरफ्तार कर रहे थे और अगर हम बेल ले लेते तो फिर बातें धरी की धरी रह जाती। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम छात्रों के साथ हैं। और अगर ऐसा करते तो छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी होती, क्योंकि छात्र हमारे साथ हैं। इसलिए उनके मुहिम में जो है वो धीमा पड़ जाता। लेकिन हमारी मुहिम जारी रहेगी। और प्रशांत किशोर कहते हैं कि इसी मुहिम से बिहार की सत्ता को वो उखाड़ फेंकेंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा करते हैं, बीजेपी की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि अब बारी आ गई है बिहार में एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने की। एसडीएम के अदालत ने एडीसीजीएम जो भी हैं, सीडीजीएम, उन्होंने मुझे बेल दी है। लेकिन उस बेल में एक बात लिखी हुई है कि आप फिर से ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। शब्द मेरे दूसरे हैं लेकिन उसका मोटिव यही है। इसलिए मैंने उस बेल को रिजेक्ट कर दिया है। मैंने जेल जाना स्वीकार किया है। इसलिए स्वीकार किया है कि फंडामेंटल जो लड़ाई है कि अगर बिहार में युवाओं को, महिलाओं पर लाठी चलाना जायज़ है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना क्राइम है, तो हम उस जुर्म को स्वीकार करते हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं। अगर गांधी मैदान में जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है वहाँ जाकर अपनी मन की बात रखना, जिस बिहार में गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की उस बिहार में सत्याग्रह करना अगर गुनाह है तो हमें वो गुनाह करना मंजूर है। और इसीलिए मैंने बेल, न्यायालय का पूरा सम्मान है, न्यायालय का सम्मान है जिन्होंने मुझे बेल दिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये मेरे लड़ाई के खिलाफ है। उन युवाओं के साथ धोखा होगा जिन्होंने मेरे पर विश्वास करके अपना जान जोखिम में डाला है। तो इसलिए मैं अब जेल जाना मैंने स्वीकार किया है। और दूसरी बात, मेरा जो अनशन 5 दिन से चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं पिछले 5 दिन से सिर्फ पानी पर हूँ और आगे भी जब तक सरकार इसका रास्ता नहीं निकालेगी जेल में भी मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पर ही रहूँगा। ये बदलने वाला नहीं है। मेरा आपसे एक और आग्रह है, जो पुलिस वाले यहाँ हैं इनके साथ आप लोग धक्का मुक्की मत कीजिए। ये अपना ड्यूटी कर रहे हैं। इनको ये अपना आदेश ये खुद नहीं बनाते हैं। इनको ऊपर से आदेश है, भाई आपको लाठी चलाना है तो लाठी चला रहे हैं। तो लाठी तंत्र चलाने वाले नीतीश और भाजपा की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का अभियान है। तैयारी है ना? जरा हाथ उठाकर बोलिए जय बिहार। देखिए, प्रशांत किशोर
तेवर में दिख रहे थे। जेल जाने से पहले अपनी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि देखिए अब हमारी कोशिश रहेगी कि हम अनशन जारी रखेंगे जेल में, और बाहर में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जनसुराज के लोग हैं और बाकी जो छात्र हैं वो अनशन पर बैठेंगे, धरना करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। यानी ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, ये लड़ाई जारी रहेगी। ये प्लानिंग प्रशांत किशोर ने जेल जाने से पहले कर रखी थी। और देखिए प्रशांत किशोर कहते हैं कि जिस तरीके से ये अनशन की शुरुआत हुई, जिस तरह से वो छात्रों के साथ रहे, और प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए लगातार हम लोग 5 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर के प्रोटेस्ट जारी कर रहे थे, और गांधी मैदान जो कि सार्वजनिक जगह है और वहाँ पर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। गांधी मूर्ति के ठीक नीचे हम लोग बैठ करके और बिल्कुल शांति तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन इस बीच देखिए कि प्रशासन के लोगों के द्वारा जो है हमें जबरन उठा लिया गया। और फिर प्रशांत किशोर कहते हैं कि लेकिन ये लड़ाई रुकेगी नहीं। पुलिस को लेकर के हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए उस समय तो बर्ताव बहुत लगभग सही रहा, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो है पुलिस का बर्ताव भी थोड़ा सा बदलता चला गया। लेकिन प्रशांत किशोर अब प्लानिंग की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए बिहार में अब सत्ता को जो है एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकना है। और प्रशांत किशोर जेल में जाते जाते ये बातें तमाम लोगों को कहते हैं, मीडिया में ब्रीफिंग करते हैं। अब इसी बात की चर्चा हो रही है राजनीतिक गलियारे में कि देखिए प्रशांत किशोर ने क्या वाकई ये पहले से रणनीति बना ली है। क्योंकि देखिए कई लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। वो जिस रणनीति को लेकर के गांधी मैदान में आए थे, जिस प्लानिंग के साथ आए थे, ऐसा नहीं हुआ। वो प्लानिंग धरा का धरा रह गया और प्रशांत किशोर पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर ने वाकई सही रणनीति बनाई है और ये रणनीति का हिस्सा ही है। जो प्रशांत किशोर को जब बेल मिल रहे थे तो प्रशांत किशोर ने बेल लेना उचित नहीं समझा, क्योंकि देखिए बेल में जो बातें कही गई थी वो कंडीशनल बेल है। बेल में कहा गया था कि प्रशांत किशोर इस बात की जो है ताकीद करे, इस बात पर जो है भरोसा दिलाए कि अब दोबारा इस तरह के अनशन वो नहीं करेंगे। यानी कि कोई भी सार्वजनिक जगह पर जहां पर जो अधिकृत नहीं है वहां पर वो अनशन नहीं करेंगे। इस बात की तरफ से कोर्ट से कहा गया था कि इसी बात पर आपको बेल मिलेगा। प्रशांत किशोर ने काफ़ी कुछ, अब उनके जो वकील थे उनसे बातचीत हुई, लेकिन प्रशांत किशोर उस मुद्दे पर कायम रहे और प्रशांत किशोर ने कहा कि नहीं, हम जो है किसी शर्त पर जो है बेल नहीं लेंगे। बेल ऐसे भी लेंगे तो ये मुद्दा धरा का धरा रह जाएगा और शर्त पर तो जो है बेल लेंगे ही नहीं। इसीलिए अब चर्चा हो रही है और लोग कह रहे हैं कि देखिए प्रशांत किशोर की यही रणनीति है, यही रणनीति के तहत वो जो है जेल जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये मुद्दा बना रहे। और राजनीतिक में देखिए विश्लेषक, राजनीतिक जानकार भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में 2025 में ही विधानसभा के चुनाव हैं और इस चुनाव के मद्देनज़र जहां सभी पार्टियां कमर कस ली है, अपनी अपनी कोशिश कर रही है और प्रशांत किशोर भी चाहते हैं कि उनके हाथ से ये मुद्दे जो है फिसले नहीं। इसीलिए प्रशांत किशोर इस मुद्दे पर जो है पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। और राजनीति तो होती ही है, जब सियासत में आप होते हैं तो आपके हर एक जो है लाइन, हर एक जो कदम होते हैं उसको सियासत से ही जोड़ कर देखा जाएगा। और इस पर लोग कहते हैं कि देखिए प्रशांत किशोर ने पुख्ता रणनीति के तहत जो है वो जेल जाना स्वीकार किया है। और प्रशांत किशोर कहते हैं कि देखिए जेल में भी उनका अनशन जारी रहेगा। यानी एक तरीके से वो राजनीतिक रूप से दबाव भी बनाना चाहते हैं, जनता के बीच मैसेज भी देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक इमोशन को ज्ञान करने की भी कोशिश हो रही है कि इमोशनली लोग अटैच्ड भी रहें उनको लेकर के, उनके पार्टी को लेकर के, विचारधारा को लेकर के। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में लोगों का कितना समर्थन प्रशांत किशोर को मिलता है, लोग कितना इस बात में से अटैच्ड होते हैं, इस बात से जुड़ते हैं। और फिर सियासी गलियारे में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि कई लोग कह रहे हैं नहीं, प्रशांत किशोर फ्लॉप साबित हो गए, क्योंकि वो जिस तरह से रणनीति बनाए वो रणनीति जो है सही साबित नहीं हुई। क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर के जो बातें कही जा रही थी वहाँ आयोग ने भी जो है सो कहीं कुछ सुनवाई नहीं हुई और सरकार ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। और देखिए कि जो परीक्षाएं थी, परीक्षा भी हो गई और 50% से ज़्यादा जो है परीक्षार्थी उसमें शामिल भी हो गए। तो इसी तरह की खबरें तमाम तरह से निकल रही है। लेकिन प्रशांत किशोर जेल चले गए, वो कह रहे हैं कि वो अनशन पर रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और सिर्फ वो पानी में पर रहेंगे। अब देखने वाली बात है इस 14 दिनों के बीच प्रशांत किशोर की क्या रणनीति होती है,
क्या प्रशांत किशोर इस बीच में बेल लेकर बाहर आते हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर के वकील ने भी कह दिया है कि 14 दिनों की ठीक है न्यायिक हिरासत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 14 दिन के पहले वो नहीं छूट सकते, इस तरह की बात नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर के वकील ने यह भी कहा कि देखिए ये इन्हीं का निर्णय है, प्रशांत किशोर का ही निर्णय है कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी भी शर्त पर जो है बेल नहीं लूंगा। अब देखने वाली बात है कि अब आने वाले समय में इस 14 दिन की जो प्रक्रिया होगी उस दौरान जो है क्या कुछ निकल कर आता है। क्या प्रशांत किशोर सरकार पर दबाव देने में जो है कामयाब होंगे, सरकार पर दबाव बनाने में क्या प्रशांत किशोर एक बार सफल होंगे, या फिर प्रशांत किशोर की कुछ और रणनीति होगी, या फिर और कई मामले इसमें हो सकते हैं कि कुछ बातें सामने आए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन हमारी नज़र इन तमाम खबरों पर बनी रहेगी। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।